सालों पहले की बात है। कुछ लोग जो अपने घोड़ों पर सवार होकर एक ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं और उसका पीछा करते करते वो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और जब वो गुफा के अंदर आते हैं तो वहाँ वो अपने सिपाहियों को तैनात कर देता है, जाओ देखो वो ड्रैगन कहाँ पर है। और वो गुफा के अंदर देखने लगते हैं और वो जब भी ड्रैगन आता है तो वो अपने किंग को गिर के खड़ी जाता है। ड्रैगन उन सबको जला देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। बस उनका किंग ही बच जाता है और वो ड्रैगन से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं आगे एक लड़की को जिसका नाम होता है एलोडी, और उसकी सिस्टर भी होती है, उसका नाम होता है लोरिया। और फिर ये दोनों दिखाई जाती हैं तो ये दोनों घर पर जाने लगती हैं। फिर ये जब घर पर पहुंच जाती हैं तो हम देखते हैं कि इसका पिता है जो उसकी शादी की बात कर रहा था और वो कहता है कि एक किंग है, उसके यहाँ से शादी का पैगाम आ जाए। और उसकी बेटी मान जाती है शादी के लिए और वो जाने लगते हैं। तभी समुद्र के किनारे से होकर, समुद्र में से होकर जब जा रहे होते हैं तो उसकी बेटी बहुत सारी बातें करती हैं और वो फिर ऐसी बातें करते करते आगे पहुंच जाती हैं तो वो देखते हैं बहुत सा धुआं, जो कि वो धुआं उठ रहा था ड्रैगन की मूर्तियों से। और इतनी विशाल मूर्ति देखकर ड्रैगन की तो उसकी बेटी बहुत हैरान हो गई थी। वो देख रही थी यार इतनी विशाल मूर्तियाँ हैं, ये किसने बनाई होंगी, कैसे बनाई होंगी, वो सब देख कर हैरान थी। फिर हमको एक महल दिखाई जाता है। महल की खिड़की में हमें एलोडी को दिखाई जाता है जो वहाँ से एक लड़की को देख रही थी, वो भी महल में थी और वो दोनों आपस में बहुत ही खुश थी। और फिर वो इसके बाद घुड़सवारी के लिए जाती है, वो अपने फियांसे के साथ जाती है घुड़सवारी के लिए और वो बहुत मौज करते हैं। वहाँ पर जाकर वो मस्ती करते हैं, लेकिन घुड़सवारी जाते हैं तो वहाँ पर वो बात भी करते हैं और वहाँ पर एक सुंदर नजारा दिखाई जाता है और फिर उनकी शादी होने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी शादी हो रही होती है, वो एक दूसरे को पहनाते हैं और किस भी करते हैं यहाँ पर देखो। और किस करने के बाद वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमको ये अपनी रिवाज पूरी करने जाना है अपने बुजुर्गों की। और उन दोनों को पति पत्नी घोषित कर देते हैं। फिर बुजुर्ग रिवाज पूरी करने आते हैं अपने बुजुर्गों की, तो वहाँ पर वो एक गुफा में पहुँचते हैं, वो उसके अंदर जाने लगते हैं। और जब वो उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो एलोडी वहाँ पर बहुत से अजीब लोगों को देखती है जिनको देखकर वो हैरान थी। और तभी वहाँ पर एक लेडी होती है जो लाल बुर्का पहने हुई होती है, वो उनका स्वागत करती है और फिर वो उसे एक दानव के बारे में बताने लगती है। वो कहती है वो यहाँ पर आ गया था हमसे पहले जब हम यहाँ आए थे, वो बहुत ही खतरनाक है और उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है कि उसको हम हर साल 3 बलि देते हैं और उसमें 3 का बलिदान देते हैं, उसको हम अपनी बेटियां ही देते हैं। एक राजा था जो अपनी बेटियों को मतलब उससे सौदा क्या हुआ था, वो उसने सौदा किया था कि मेरी सल्तनत के बदले में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो उस राजा से उस ड्रैगन ने वादा कर दिया और उसने ड्रैगन ने क्या था कि मुझे तुम्हारी 3 बेटियां चाहिए, मैं तुम्हारी हर बार 3 बेटियों को पाऊंगा, तुम्हारे खून से शाही खून चाहिए मुझे हर बार 3 बार। फिर वो उन दोनों के हाथ में कट लगाता है और जब वो दोनों के हाथ में कट लगा दे तो फिर उन दोनों के हाथ को पकड़कर मिला देता है और इनसे वो उसको शाही खून में परिवर्तन हो जाता है और वो भी अब शाही खून बन चुकी थी एलोडी। और ये दोनों पति पत्नी घोषित हो जाते हैं और इसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर एलोडी बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर वो उसको सिक्का फेंकने के लिए कहती है तो वो सिक्का फेंक देती है। फिर वो उसको अपनी गोद में उठाकर चल देता है। फिर आगे चलकर वो दुखी हो जाता है और वो बोलता है उससे सॉरी। फिर वो एकदम घबरा जाती है एलोडी और देखने लगती है उसकी तरफ। फिर वो उसे फेंक देता है खाई में और ये सब बहुत ही जल्दी हुए। एलोडी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एलोडी जब जागती है तो वो अपनी चारों तरफ देखती है कि वो खाई में गिरी हुई है और वो अपनी चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो थोड़ा आगे चलती है और वो देखती है ऊपर आवाज लगाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो उसके आवाज लगाने के बाद कई बार फिर जब एक बार वो आवाज लगाती है तो उससे उस ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं और वो ड्रैगन जाग जाता है। और उस ड्रैगन के जागने के बाद फिर वो लड़की वहाँ से चल देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे एक ड्रैगन भी अब पड़ चुका है। और वो वहाँ से आगे चलती है, उसके पैर में भी अब चोट लग चुकी थी कूदने की वजह से, वहाँ से गिरने की वजह से। और फिर वो आगे बढ़ने लगती है। फिर उसे गुफा में एक रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ चल देती है। फिर जब वो उस गुफा में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पर एक चिड़िया में आग लगी हुई थी और वो उस आग को मिट्टी से बुझाती है और उस चिड़िया से कहती है ये किसने किया तुम्हारे साथ बेचारी नन्ही चिड़िया। और फिर वो देखती थोड़ी देर वहाँ से बहुत सी चिड़िया ऐसे जलकर आ रही थी और वो देखकर इस सबको हैरान हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे वही ड्रैगन आ चुका था और वो ड्रैगन अब उसके सामने था और वो ड्रैगन कहा कहता है कि कहाँ छुपी हुई है नन्ही परी, और वो ड्रैगन उसको पकड़ने लगता है। फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने मुँह से आग निकालकर उसके पीछे फेंकता है और वो गुफा में होकर भागती है और उस गुफा में होकर वो जाती है तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो आगे देखती है तो जब वो पछताती है तो उसका पैर अब जल चुका था उस आग की वजह से थोड़ा बहुत। और फिर वो आगे बढ़ती है और वहाँ आगे उसे नीली रोशनी दिखाई देती है और उसमें नीली रोशनी बहुत सारी थी और वो उस अंगूठी को फेंक देती है जो उसके फियांसे ने पहनाई थी। उस अंगूठी को फेंकने के बाद वो दोबारा से और उसकी तरफ छलांग लगाती है दूसरी ओर जाने की तरफ और वो छलांग लगाकर भागती है और वहाँ पर वो उसे फिसल जाती है और वो बहुत कोशिश करने के बाद अपने चाकू से गाड़ कर ऊपर चढ़ती है और वो आखिरकार में वो जब बहुत ऊपर पहुँच जाती है तो वहाँ पर उसे
प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जाती है और वो वहाँ पर पानी पीने के लिए जाती है। वो उसमें से टॉर्च भी बना लेती है उन जॉक से। वो चमकदार थी, वो जॉक जो थी वो चमकदार थी बहुत, उनसे वो टॉर्च बना लेती है कपड़े में डालकर। और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में बहुत ही गंदा पानी था। ये देखकर वो उसका पानी पीने का मन करता है, लेकिन उसमें एक ही सांप बूंद गिर रही थी ऊपर से। और वो वहाँ पर जब पानी पीने के लिए जाती है तो एक बूंद पानी पीती है वो वहाँ पर। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद, जब वो पानी पीने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन वहाँ पर आग फेंक देता है और इससे डरकर वो वहाँ से भाग जाती है। और वो वहाँ से भागती है तो वहाँ पर एक कुछ देखती है और वहाँ पर बहुत सारे नाम भी लिखे हुए थे। वो उस पर लिखा था गन से भैया, और यहाँ तुम बच्चे वहाँ पर बहुत से नाम भी लिखे हुए थे, बहुत सी लड़कियों के जो यहाँ पहले ही फंस चुकी थी। और वो अपने पैर को बांधती है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करती है। और जब वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करती है तो वहीं पर वो रात में लेट भी जाती है। और वो जब सुबह होकर जागती है तो उसको देखती है कि उसके पैर में बहुत सारे जॉक लगे हुए थे। और जब वो उन जॉक को एक एक करके छुटाती है तो उस जॉक को छुटाने के बाद जब वो देखती है कि उसका पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका था उस जॉक की वजह से, और वो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि दोबारा से वो अपने हाथ पर लगा कर देखती है उसको जॉक को, और वो देखती है तो उसको आज ठीक कर देती है वो जॉक उसका। जब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो उसे फिर एक वहाँ पर नक्शा दिखाई देता है और वो उस नक्शे को गौर से देखती है तो वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता भी था। वो वहाँ से देखती है तो वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता था, और जहाँ पर वो भी थी वहाँ पर वो भी देखती है और ऊपर जाने का रास्ता उसे मिल जाता है। और वो यहाँ पर सेव थी जहाँ पर वो अपना नाम लिखकर आगे बढ़ देती है, और वो जब आगे बढ़ती है तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे चमकीले पत्थर से थे और वहाँ पर वो उनसे ऊपर चढ़ने लगती है और उसे रास्ता देखकर बहुत ही खुश होती है। और उसने बहुत दिन बाद रोशनी देखी तो उसको महसूस करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वहाँ से ऊपर चढ़ने वाली होती है तब वो ऊपर चढ़ने लगती है और किसी किसी की मदद से, और वहाँ पर वो उसकी वजह से ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ बहुत ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है आखिरकार। लेकिन वहाँ से उसके लिए रास्ता नहीं था, वो वहाँ पर बीच में फंस चुकी थी अब, और यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुकी थी। और हम इसके बाद वो वहाँ पर देखती रह जाती है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अब आगे देंगे आपको। अगर आप इस पार्ट को पसंद कर रहे हैं तो हम अगला पार्ट नेक्स्ट उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप